हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर का प्रॉब्लम देख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। एक और हम प्रॉब्लम मैंने लिखा है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसे हम एनालाइज करते हैं। लिखा हुआ है कि फॉर द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। प्रूफ करना है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रो जो देख रहे हैं ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का सिंबल है, इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर अपॉन p क्यूब, वेयर p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द टेंजेंट। तो अभी हम लोग प्रीवियस वीडियोज में एलिप्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट किया था जनरल एट द पॉइंट x, y। तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम इसमें कैरी करते हैं। तो पहले गिवन अ स्टैंडर्ड इक्वेशन of the ellipse एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन कितना गिवन है, x स्क्वायर और अपॉन में a स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर और अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स और ये कार्टेशियन है। तो जब ये कार्टेशियन है ना, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में एलिप्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन को हमने किया था, वहां हमने कैलकुलेट किया था। तो डायरेक्ट वहां से हम कॉपी करके यहां लिख दे रहे हैं। बट जब आप इस प्रॉब्लम को बनाएंगे तो पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे। ओके, तो आपने प्रीवियस वीडियोज में उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे निकाला था, रो इज इक्वल टू a टू दी पावर 4 y स्क्वायर b का पावर 4 x स्क्वायर टोटल पावर 3/2 और अपॉन में था a का पावर 4 b का पावर 4। ये हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला था। बट ये कुछ दूसरा ही रिजल्ट है। यहां कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रूफ करके दिखाइए कि a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर और अपॉन में p क्यूब होगा, जहां p के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। ओके, तो ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये वाला। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट था या जो भी हो, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया रेडियस ऑफ कर्वेचर को। बट मुझे जितना प्रूफ करना था उतना हम प्रूफ नहीं कर पाए। अब हम ना एलिप्स का ग्राफ ड्रा करते हैं। तो स्टैंडर्ड एलिप्स का जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो कुछ ऐसा आता है ये। ओके, ये इसका सेंटर हुआ, इसका सेंटर, और सेंटर जो है 0 0 होता है। अब इस पर हमने क्या कर लिया, इस पर हम कोई एक पॉइंट को सेलेक्ट कर रहे हैं और इस पॉइंट पर हम टेंजेंट बनाएंगे। ओके, और इस पॉइंट को हमने मान लिया P और इसका कोऑर्डिनेट है x1, y। ओके, और यहां से हमने इसको जो है ज्वाइन कर दिया। तो ये एक्चुअल में ये जब जाता है ना, तो यहाँ पर एक्चुअल में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, इसको अगर हम C मान लेते हैं और ये P हो गया, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो कुछ ऐसा सिचुएशन है कि ये इस पर परपेंडिकुलर है। अब ये जो टेंजेंट आप देख रहे हैं, ये टेंजेंट किसके लिए है, एलिप्स के लिए। कौन सा पॉइंट है, x1, y1। तो इस टेंजेंट का इक्वेशन का एक फॉर्मूला आता है, x1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस में y1 अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस में y1 अपॉन में b स्क्वायर और इज इक्वल टू
1। ओके, ये टेंजेंट का इक्वेशन होता है। कहेंगे कि अब इसको कैसे आपने लिख दिया, तो फिर आपको जो है ना एलिप्स के लिए इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कैसे डिराइव करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फॉर द एलिप्स का लेक्चर वीडियो आपको देखना चाहिए। वहां पर आप देखेंगे कि ये डिराइव है x x1 अपॉन a स्क्वायर y y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। कब? जब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मानेंगे x1 y1, तब ऐसा सिचुएशन होता है। ओके, अब ये कहा है कि देखिए प्रूव दैट इज ना वेयर p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द टेंजेंट, यानी अब मुझे CP को निकालना है। यहाँ पर T कर देते हैं क्योंकि P ऑलरेडी यूज है, यहाँ हम T कर देते हैं CT। तो अब हम CT को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अब ये सेंटर है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। अब जस्ट आप इस कॉन्सेप्ट को सोचिए जो आप स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे। स्ट्रेट लाइन में जो नॉर्मल था उसमें आपने पढ़ा था कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट है 0 0 और इसको हमने कह दिया है C, और ये हो गया आपका T, और ये टेंजेंट हुआ। टेंजेंट का इक्वेशन कितना है, तो टेंजेंट का इक्वेशन है x x1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस में y y1 अपॉन में b स्क्वायर और माइनस में 1 है और इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमने CT को अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो CT को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप पढ़े हैं। इस पॉइंट से इसे सेटिस्फाई करा देंगे। सेटिस्फाई कराने का मतलब क्या होगा, x के जगह पर 0 और y के जगह पर भी 0। तो 0 x1 0 y1 और माइनस में 1 अपॉन अंडर रूट। अब देखिए, अब यहाँ x का कोफिशिएंट देखिए कितना है x1 और अपॉन में a स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होता है। फिर हो जाएगा y1 और अपॉन में b स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसी को ये कहा है कि ये p के इक्वल है। इसके इक्वल है p के, मतलब कि सेंटर से और उस टेंजेंट का डिस्टेंस देखना है, उसके बीच की दूरी देखना है। और डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये सिंप्लीफाई होगा तो ये मोड में -1 आएगा ऐसे, और ये हो जाएगा एलसीएम लीजिए इसका। तो एलसीएम लेंगे तो देखेंगे कि b4 x1 स्क्वायर a4 y1 स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, सॉरी a का पावर 4 और ये बन जाएगा b का पावर 4। ये जब ऊपर में जाएगा या इसको इन्वर्ट जब करेंगे तो स्क्वायर रूट निकालेगा, तो ये देखिएगा ऐसे आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और अंडर रूट b का पावर 4 x1 स्क्वायर a का पावर 4 और ये बनेगा y1 स्क्वायर। और ये हमने क्या निकाल लिया, p को हमने कैलकुलेट कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे ना कि p तो हम कैलकुलेट कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि रो का वैल्यू निकालेंगे। रो मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकालेंगे। कौन से पॉइंट पर, x1 y1 पर। तो लिख देंगे कि देयरफॉर रो एट x1, y1। तो इसका मीनिंग ये होगा कि x के जगह पर x1 और y के जगह पर y1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा a का पावर 4 और y1 का स्क्वायर b का पावर 4 x1 का स्क्वायर टोटल पावर 3/2 और ये हो जाएगा a का पावर 4 और b का पावर 4 हो जाएगा। रो हमने निकाल दिया। कौन से पॉइंट पर, एट x1, y1 पर हमने निकाल दिया। इसमें जब देखेंगे कि जो मुझे प्रूफ करना है उसमें p क्यूब चाहिए, तो क्या करते हैं ना, इसको क्यूबिंग कर देते हैं दोनों साइड में। तो p क्यूब हो गया, तो बताइए कितना होगा, a का पावर 6 b का पावर 6 और ये बताइए, ये हो जाएगा आपका b का पावर 4 x1 स्क्वायर, a का पावर 4 y1 स्क्वायर और इसका मीनिंग होता है 1/2 और दोनों साइड में क्यूबिंग किए हैं तो इसका पावर 3 और ये रूट के कारण 1/2 बनेगा, तो ये बन जाएगा 3/2।
पी क्यूब का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दिया क्योंकि मुझे जरूरत है। अब देखिए हम रो को अरेंज कर रहे हैं, रो को इसलिए अरेंज कर रहे हैं ताकि पी का यूज किया जा सके। तो आप ध्यान से देखकर बताइए कि ऐसे हम लिख सकते हैं क्या रो को, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर यहां लिख दें ए का पावर 6 बी का पावर 6 अपॉन, और अपॉन में इसको ऐसे लिखते हैं ए का पावर 4 और y1 का स्क्वायर और b का पावर 4 x1 का स्क्वायर, और ये टोटल पावर जो है, टोटल पावर लिख दिया मैंने 3/2। ये बड़ा वाला है, इसको हम छोटा कर दिए। अब सोचिए कि ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए ये फिर इन्वर्ट होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पहुंच गया। देखिए ए स्क्वायर है और ये है ए का पावर 6 बी का पावर 6, ये कटेगा, ये दोनों कटेगा तो फिर बना देगा ए का पावर 4 इंटू बी का पावर 4। अब है कि ऐसा क्यों बना, ऐसा इसलिए बना रहे हैं ना ताकि p का यूज कर सके। देखिए वहां पर p क्यूब मैंने निकाला है तो उसको हम यहाँ यूटिलाइज कर सके, इसलिए फिर से देखिए ये इन्वर्ट होकर यहाँ पहुंचेगा तो ऐसा हो जाएगा, ये a कटेगा, कुछ इसमें से कटेगा तो यहाँ बचेगा a का पावर 4 और यहाँ बचेगा b का पावर 4। तो जब ये सब बचेगा तो फिर ये पहले जैसा हो जाएगा। अब इस रिजल्ट को आप देखिएगा तो आप इसी को कह रहे थे पी क्यूब, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये कितना हो गया पी क्यूब और ये कितना हो गया आपका रो। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने प्रूफ कर दिया ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और अपॉन में कितना हो गया पी क्यूब, जहां पर पी क्या है, सेंटर से टेंजेंट का लेंथ है। वही बात ये भी लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द टेंजेंट, यानी सेंटर से टेंजेंट का डिस्टेंस बताता है ये पी, और इस तरह हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस रिजल्ट को लाना पड़ता है। हमने तो प्रीवियस लेक्चर वीडियो में इसको डिस्कस किया था, तो हमने वहां से इसको कैरी करके कॉपी करके हमने लिख दिया। बट जब आप इस प्रश्न को बनाएंगे तो आप इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को पहले कैलकुलेट करेंगे, और जब रेडियस ऑफ कर्वेचर आप कैलकुलेट कर लेंगे तब सोचेंगे इसके अकॉर्डिंग करने का। ओके, हमने वहां टेंजेंट क्यों बनाया, क्योंकि यहां पर था, कह रहा था कि टेंजेंट की बात किया था। सेंटर, सेंटर देखिए यहां पर है एक जगह, सेंटर भी है, तो ये एलिप्स है और इस कंडीशन में ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, और हॉरिजॉन्टल जो एलिप्स होता है उसमें a ग्रेटर देन b होता है। और इसी पार्ट को हम क्या बोलते थे, मेजर एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस बोलते हैं। ओके, और फिर ये एक रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमने कहां से प्राप्त किया, तो इसके लिए मैंने बोला आपको कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फॉर द एलिप्स का लेक्चर वीडियो देखना चाहिए, वहां से आपकी उसकी समझ डेवलप हो जाएगी। अभी फिलहाल में उस रिजल्ट को हम याद रखेंगे कि x1 y1 पर टेंजेंट का इक्वेशन x(x1) अपॉन a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, और इस तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ओके।